आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये स्टेटमेंट जो स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में दिया गया है, इसमें क्या बोलता है कि जब डायमंड को पॉलिश किया जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज़ करके हम लोग उसमें स्पार्कलिंग ब्रिलियंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डायमंड को पॉलिश करते हैं। तो बाय पॉलिशिंग डायमंड में हम लोग क्या करते हैं, जब हम डायमंड को पॉलिश करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक कट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, लाइट रेज को एडजस्ट कर लेता है जो उसके सरफेस पे अप्रोच करते हैं, और इस तरीके से अप्रोच करता है कि जो उसकी इंसिडेंस एंगल हो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है उनकी, और वो फाइनली कम आउट हो जाते हैं ये टॉप सरफेस से। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, डायमंड की जो स्पार्किंग ब्रिलियंस होती है वो अच्छी हो जाती है, मतलब ये स्पार्क करने लगता है। ठीक है, तो बोलता है लाइट कैन नॉट इजीली स्केप अ डायमंड विदाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, दिस इज बिकॉज, मतलब बोलता है कि जब लाइट इसमें एंटर करती है तो ये इजीली बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, स्केप आउट नहीं कर पाती। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपसे मेंशन्ड है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए उसके लिए जो इंसिडेंट एंगल होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ज़्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है कि सपोज करो ये हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कोई भी जो इंटरफेस है जो दो सर मीडियम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो सपोज करो कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कोई लाइट रे, डेंसर मीडियम से कोई लाइट रे क्या करती है, ऐसे आती है और यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्शन होनी है। ठीक है, और ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल से दूर भागेगी लाइट रे, नॉर्मल से दूर भागेगी मतलब कुछ इधर आई, इसकी ओरिजिनल लाइट ऐसे जानी चाहिए। अब ये इतना ज़्यादा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए कि ये एंगल उस वैल्यू पे पहुंच जाए जहाँ पे क्या हो जाए कि लाइट रे इसके पैरेलल चले जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, जब क्या हो, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं तो जो इस 90 डिग्री पे जो एंगल होती है वो क्रिटिकल एंगल होती है। मतलब मिनिमम इतनी तो एंगल होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ताकि यहाँ से क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, यहाँ पे एयर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे म्यू साइन सी इक्वल्स टू, लिखते हैं हम लोग साइन 90 लिखेंगे, और आपके पास साइन सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/म्यू। ठीक है, और सी की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स 1/म्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक तरह से म्यू को हो रहा है, क्योंकि 1/म्यू की जितनी वैल्यू डिक्रीज करेगी उतनी सी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी सी की वैल्यू कम होगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है वो कितना होता है, वो 2.82 होता है, जो काफ़ी हाई होता है जनरली। जनरली आप देखो ग्लास का आपके पास 1.5 रहेगा, वाटर का 1.33 रहता है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो उस कॉम्पेयर में डायमंड का 2.82 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण क्या होता है कि जो इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण जो इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, मतलब लो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल लो हो जाती है, और क्रिटिकल एंगल लो होने के कारण क्या होता है कि देखो अगर ये काफ़ी लो क्रिटिकल एंगल है तो जो लाइट रे इसमें एंटर करेगी उसके पास इतनी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मतलब हैव मोस्ट ऑफ द रे अप्रोचेज टू द सरफेस have angle of incidence more than एंगल ऑफ, या क्रिटिकल एंगल आप कह सकते हो इसको। ठीक है, इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हेंस रेज ऑफ लाइट
light suffers total internal reflection and they cannot escape out easily। ठीक है, तो ये हमारे पास रीज़न होता है। तो मेन रीज़न क्या होता है? लो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये दोनों मेन रीजन्स हैं जिसके कारण क्या होती है कि लाइट रे इजीली स्केप आउट नहीं कर सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।